हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई टिप्स जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि फेस में रिंकल लाइन को कैसे दूर करते हैं। काफ़ी बार मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि फेस को किस तरह से मेंटेन करके रखना होता है और किस तरह से उसमें लाइनें ना आए और एज लाइन नहीं आए, वो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आज मैं आपको फेस की तो रिंकल लाइन बताऊंगी, प्लस जो लोग सफ़ेद बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, उनके लिए भी एक सल्यूशन बताऊंगी कि वो अपने दिमाग को किस तरह से उस चीज़ से हटा सकते हैं। और अ, जो इरिटेशन होती है बालों से, काफ़ी लोगों के मैं काम करती हूँ और कई लोग जो होते मिलते हैं, वो सारा फोकस अपना बालों के ऊपर रखते हैं कि बाल वाइट ना हो, बाल को वाइट नहीं दिखना चाहिए। और हर समय मेहंदी और डाई का यूज़ करते रहते हैं। और शायद एक मेंटली उनको फोबिया हो जाता है कि सफ़ेद बाल ना दिखे, सफ़ेद बाल ना दिखे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ एक सजेशन देना चाहती हूँ। और वो किस तरह से आप अपने माइंड को हटा सकते हैं और किस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, उस चीज़ को मैं बता रही हूँ। तो वाइट बाल देखिए, एज के हिसाब से सबके ही आएंगे और उसका सल्यूशन कुछ समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि डाई या कलर आजकल जो बन रहे हैं वो परमानेंट सल्यूशन है। परमानेंट सल्यूशन है ही नहीं। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि परमानेंट सल्यूशन है। बाल स्किन के अंदर से निकलता है तो वो वाइट ही निकलेगा। उसका कोई सल्यूशन नहीं है। और एक अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए आप उस चीज़ से एक्सेप्ट करें कि वाइट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो स्किन और फेस, ये हमारे हाथ में होता है कि हम इसको कैसे अच्छा रख सकते हैं, कुछ अच्छा खा के या अच्छे से कोई अच्छा फेशियल लेके। और उसको स्किन हमारे हाथ में होती है, बट बाल हमारे हाथ में नहीं होते हैं कि उसको हम वाइट होने से रोक सकें। तो बालों के ऊपर फोकस करने से अच्छा है कि हम अपनी स्किन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि स्किन अगर ग्लो करेगी तो वाइट बाल भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अ, हमारे दिमाग में ये बात सेट है कि बालों की कोई सफ़ेद होने की उम्र नहीं होती है। कभी भी हम वाइट बाल देखते हैं तो हर किसी के मुंह से निकलता है, अरे बच्चों के भी वाइट बाल होते हैं। लेकिन जब ओवर एज पे बाल वाइट होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वाइट बाल अगर एज दिखनी होगी तो आपके फेस लाइन से भी दिखेगी। वाइट बाल से उनका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि वाइट बाल कभी भी कोई वाइट बाल के बारे में बात करता है तो हमेशा ये कहता है बच्चों के भी हो जाते हैं। तो इसलिए बालों के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा अगर हम अपने फेस की एज लाइन पे फोकस करें तो वो ज़्यादा अच्छा है और हमें उससे कोई इरिटेशन नहीं होगी, बल्कि हम और अच्छा खाना पीना शुरू कर देंगे और हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी। और स्किन जब ग्लो करती है तो आप चाहे जैसा कपड़ा पहने, बाल चाहे वाइट हो ब्लैक हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी स्किन ग्लो पे। तो आप लोग बालों से ज़्यादा स्किन पे ध्यान दें। अगर स्किन को हम हेल्दी बना सकते हैं तो बालों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वाइट है या ब्लैक है। तो स्किन को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप लोग अच्छे से, जैसे पहले फेशियल वगैरह लेडीज़ लेते थे कि हाँ मंथली फेशियल लेना है या हफ्ते में क्लीन अप लेना है। बट अब क्या है, अब मार्केट में जो फेशियल टिश्यू आ गए हैं, लोग सोचते हैं कि वो हर एज के लिए होते हैं। वो हर एज के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ आपके फेस से डस्ट डस्ट हटाने के लिए होते हैं। लेकिन लोगों ने उन्हें
कंपनी ने उनको फेशियल लिख के लोगों का माइंड ही चेंज कर दिया है। फेशियल का मतलब होता था कि आपके चेहरे पे जब 1 घंटा फेशियल होता था तो आपके जो चेहरे की जो मसल्स होती थी वो स्ट्रॉन्ग होती थी 1 घंटे के फेशियल से। लोगों ने उस चीज़ को माइंड से ही हटा दिया और अब आप चाहे कितना भी हेल्दी खाएँ, बट आपके फेस में जो आँख के नीचे आपका जो लाइन आ रही है या फिर स्माइल लाफिंग लाइन आ रही है, ये सब चीज़ें आप ज़्यादातर ओवर एज वालों के फेस पे देख सकते हैं, क्योंकि लोगों ने फेशियल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और वो ये सोचते हैं जो मार्केट में जो 15-20 रुपए का जो पैकेट मिल रहा है वो ही फेशियल होता है। फेशियल का मतलब क्रीम लगाना नहीं होता है, क्रीम के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती थी फेस पे वो भी इम्पॉर्टेंट थी, जिससे हमारे फेस की जो मसल्स हैं वो हेल्दी होती थी और हमारी जो एज लाइन थी वो ख़त्म होती थी। तो आप लोग फेस पे अगर फेशियल लेते हैं तो वो बहुत बेनिफिट करता है और फेशियल ज़रूर लेना चाहिए, क्लीन अप लेना चाहिए। अगर जो फेशियल टिश्यूज़ आ रहे हैं लगाने के लिए फेस पे, वो सिर्फ़ एक डस्ट हटाने के लिए या स्किन के ऊपर जो डस्ट होती है या थोड़ा-सा ब्लैक आ जाती है स्किन, तो वो साफ़ करने के लिए होती है, ना कि वो फेशियल है। लोगों के दिमाग में कम पैसे या बचत, इस चक्कर में उन्होंने अपने फेस के ध्यान देना ही ख़त्म कर दिया है और ये जो है ये आपकी स्किन के फेस को और ओवर एज दिखाएगा, क्योंकि फेशियल से आपके आइज़ के अंडर आइज़ के नीचे मसाज होती थी तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये लाइनें नहीं आती थी। ये जैसे काफ़ी लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही एज बढ़ती है उनका जो आइज़ के नीचे उठा हुआ हिस्सा आने लगता है और वो चीज़ आपकी उम्र को दिखाता है। जैसे ही आपकी देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि आपकी अगर कोई आपको देखता है तो सबसे पहले आपकी आँखें ही पे ही नज़र जाती है, उसके बाद नोज़ पे जाती है। तो आँखों के नीचे अगर आपके स्किन उठी हुई है या फिर सर्कल, डार्क सर्कल है, तो वो आपकी एज को दिखाएगा ही दिखाएगा और अगर वो चीज़ एज दिख रही है तो फिर आप कुछ भी मेकअप कर ले, कुछ भी बाल काला कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला तुरंत कहेगा कि हाँ भैया ओवर एज है। तो आप अगर अपनी एज को कम करना चाहते हैं तो आप लोग फेशियल ज़रूर लें, ताकि आपकी फेस की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों और आपके चेहरे में ग्लो रहे और आपकी ओवर एज ना लगे और एज लाइन ना आए। इसके लिए आपको फेशियल ज़रूर लेना चाहिए और मेकअप भी तभी अच्छा लगता है जब आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी हो और लाइनें ना हो, रिंकल्स ना हो, तभी मेकअप आपके ऊपर सूट करता है। फीचर्स तो मेकअप आर्टिस्ट आपके बना ही देता है, एक हद तक आपके फीचर्स बना ही देता है। आर्टिफिशियल फीचर्स भी बनते हैं, लेकिन जिसके ओरिजिनल फीचर्स अच्छे होते हैं उसके ऊपर मेकअप बहुत और ज़्यादा सूट करता है। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इसका मेकअप आर्टिस्ट से कि नहीं इसका मेकअप तो अच्छा हुआ, मेरा नहीं अच्छा हुआ। तो उसके पीछे उनके काम की कमी नहीं होती है, बल्कि आपके फ़ीचर्स की कमी होती है कि फ़ीचर्स जिसके बहुत बेहतरीन बने होते हैं उसका मेकअप बहुत अच्छा आएगा और जिसके थोड़े से कम होते हैं, बट हाँ, जैसे बने होंगे उससे बेटर आपको करके दिखाएगा। तो मेकअप बेटर को मच बेटर बनाता है, बट ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही चेंज कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर बिल्कुल बिग चेंज होने में भी आपकी जो पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी ना। आप जैसे हो वैसे ही लगना चाहिए, बस उसमें खूबसूरती निकालना, उसको खूबसूरत बनाना, ये आर्टिस्ट का काम होता है। तो आप लोग पहले तो अपनी स्किन को हेल्दी कीजिए और बालों का बस उतना ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है कर लेंगे ब्लैक, लेकिन हर समय उस चीज़ पे फोकस करना, बालों पे फोकस करना, तो वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन देगा। और इरिटेशन का मतलब है कि आपकी जो फेस की स्किन है उस पे भी
आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंशन से आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, और हेल्थ पे अगर फ़र्क पड़ेगा तो आपकी स्किन डाउन होना शुरू हो जाएगी, और स्किन का ग्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा जो रोल निभाती है वो आपकी स्किन निभाती है, तो स्किन का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। और बालों का वाइट होने से ज़्यादा जो आपका बाल घना होना चाहिए, आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका बाल जो है बिल्कुल हैवी होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। अगर बाल सफ़ेद भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप एज है आप तो वो कहीं न कहीं आपके आसपास में जो सोसाइटी होती है उसमें पता ही होता है कि हाँ भई इतना एज है या इतने बड़े बच्चे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाल सफ़ेद हो गया तो आप एजिड लगेंगे। बाल सफ़ेद होने पे आप एजिड नहीं लगते हैं, बल्कि आपके फेस पे एजिंग लाइन आने से आप एजिड लगते हैं। फिर चाहे आप कम उम्र के ही क्यों ना हों, तब भी आपको लोग एजिड बोलेंगे। और दूसरी चीज़ है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ आप बहुत फिट होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में एज हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी स्किन और बॉडी को फिट रख सकते हैं किसी भी उम्र में। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो चीज़ पे अगर हम फोकस करें तो हम यंग दिख सकते हैं, और कम एज के दिख सकते हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिस चीज़ को हम सही कर सकते हैं, ना कि उस चीज़ पे जो कि बॉडी के अंदर से निकल रही है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ को हम अ, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बॉडी के जो स्कैल्प से बाल निकल रहा है वो सफ़ेद वाइट ही निकलेगा, और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अगर आप डाई करेंगे तो जो बाल आपके हैं वो भी उड़ सकते हैं। तो बाल का होना ज़रूरी है, बाल का वाइट होना कोई मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ फिट रहिए और अच्छी तरह से खा पी के अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, बस वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसी लगी मेरी टिप्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।